कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है चैतन्य महाप्रभु और भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कैसे प्रेम के कारण क्या क्या वो बदलाव आते थे शरीर के अंदर, दिन और रात, वो सब डिस्कशन हो रहा है। बंगाल से जो भक्त वो जगन्नाथपुरी आए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, जैसे कि हमेशा होता था। उनके लीडर कौन थे? शिवानंद सेन। वो भी आए अपने बच्चों और पत्नी के साथ में। ओके, सो ये तो सही है। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु फिर हो जाते हैं उनसे, उनके लिए स्थान का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, निवास स्थान का। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको लात मारी तो बहुत खुश हो गए थे। इस तरह की इसमें घटना घटेगी। लेट अस सी। सूर्य श्रु श्रु श्रूयताम नित्यम गीयताम मुदा चिंत्यताम भक्तास चैतन्य चरितामृतम। इतना सुंदर लिखा है नहीं? हे भक्तों, सुनो, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जो जीवन है और उनके गुण हैं, वो हमेशा आप सुनो और उनका गायन करो, उनका ध्यान करो बहुत खुशी से। ऐसे कह रहे हैं, काश ऐसा हो। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। सूर्यताम नित्यम गीयताम मुदा चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरित अमृतम। वेरी नाइस, सुंदर है ना? श्रूयताम नित्यम गीयताम मुदा। मुदा मतलब प्रसन्न होकर सुनना चाहिए। प्रसन्न हो आप सब लोग? नहीं, प्रसन्न नहीं लिखा है, मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत प्रसन्न होकर। चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितमृतम, सुनना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य, जयो दयामा, जय जय नित्यानंदा कृपा सिंधु जया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब भी कुछ बात आता है तो साथ में लगाना पड़ता है करुणिया अवतीर्ण कलऊ अनर पिता चरिम चिराग। करुणिया अवतीर्ण, करुणा के कारण आए हैं, केवल करुणा लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। दया में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते ही जीव कल्याण तो होता है। निताई चैतन्य बोले, नाच रे हमारा मन, नाच रे हमारा मन, नाच रे हमारा मन। निताई चैतन्य बोले, नाच रे हमारा मन। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मन नाचता है। अगर कोई उनका भक्त हो तो ऐसे है महाप्रभु के गुण। लेकिन जिन्होंने सुने ही नहीं तो कैसे नाचेंगे? कोई अपराध तो नहीं होता है। जय अद्वैत चंद्र जायो करुणा सागर, जय गौर भक्ति गण कृपा पूर्ण अंतर। कृपा पूर्ण अंतर मतलब जिनके अंदर क्या भरी है? केवल कृपा भरी है। कृपा पूर्ण अंतर। जय जय गौर भक्तगण, भगवान के भक्त भी ऐसे हैं, कृपा के समुद्र हैं भगवान के भक्त। ऑल ग्लोरीज टू अद्वैत आचार्य, जय अद्वैत चंद्र हु इज एन ओशन ऑफ मर्सी। ऑल ग्लोरीज टू ऑल डिवोटीज श्री चैतन्य महाप्रभु। अद्वैत आचार्य भी करुणा के सागर हैं, उनके सारे भक्त भी ऐसे से गा रहे हैं वो नाच नाच के। चैतन्य महाप्रभु का जो मन है वो हमेशा दुखी रहता था। क्यों? उदास। क्योंकि उनके अंदर हमेशा वो, उनको लगता था मैं कृष्ण से बहुत दूर हूँ। विरह में, हमेशा विरह में रहते थे। अतः पार महाप्रभु, अतः अतः पर, अतः पर महाप्रभुरा विसन्नांतर, विसन्नांतर मोरोस कृष्ण निरा वियोग दासा सिपुरे निरंतर। उनके अंदर स्फुरित होता भाव, कृष्ण मैं बहुत, कृष्ण मुझसे बहुत दूर है। कहाँ है कृष्ण? हे कृष्ण करुणा सिंधु, आहा कृष्ण प्राण नाथ ब्रजेंद्रानंदन।
हा हा कृष्ण प्राणनाथ विजेंद्रानंदन, कहाँ यहाँ कहाँ पाया मुरली वदन। ऐसे कहते थे, कहाँ हो आप हे मुरली वदन। हा कृष्ण प्राणनाथ विजेंद्रानंदन, राधा रानी के भाव है, कहाँ यहाँ कहाँ पाया, कहाँ यहाँ है कहाँ पाया मुरली वदन। मुरली बजाने वाले कृष्ण मुझे कहाँ मिलोगे आप। ऐसे उसको होता है विरह, हमें भी विरह है। हाय हाय ये हो गया वो हो गया, हाय हाय। वही चीज बना हुआ हमारे साथ भी। रात्रि दिन ए दास स्वस्ति नाही मने, कष्टे रात्रि गोयाया स्वरूप रामानंदे सने। तो ये चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी, उनको मन को शांति नहीं मिलती थी। इस प्रकार वो अपने रात और दिन रातें निकालते थे बड़ी मुश्किल से। साथ में होते दो लोग, स्वरूप दामोदर और रामेंद्र राय। एक ललिता है, एक विशाखा है, और ये राधा रानी है। स्वरूप दामोदर राय और ये बहुत सबसे घनिष्ठ भक्त हैं महाप्रभु के, सबसे निकटस्थ, सबसे अतरंग जो चीजें हैं ये दोनों जानते हैं। रामानंद और स्वरूप दोनों रात को रहते थे और महाप्रभु का ये हाल था। रात्रि दिन यही दास स्वस्ति नाही माने। और फिर क्या हुआ बीच में ही, सारे भक्त फिर इस समय क्या हुआ, सारे भक्त आ गए बंगाल से महाप्रभु के दर्शन करने। हर साल आते थे, 4 महीने भक्त लोग जगन्नाथपुरी में रहते थे। देख रहे हैं आप। एत गौड़ा देश प्रभुरा यत भक्त गण, प्रभु देखी बारे सबे कराइला गमन। अब हम लोग तो कलयुग के जीव हैं, वो मल के कीड़े के समान हम लोग। काम 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 ऐसे जीवन है। नहीं प्रभु कैसे चलेगा। ये सब कुछ नहीं करते थे, ये केवल दिन रात कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग रहते थे। सोचते रहते थे कब जाएंगे, तैयारी करते रहते थे कब समय आएगा। महाप्रभु आज्ञा भी देते थे, और कीर्तन प्रवचन प्रचार ये सब चल रहा था। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस यही करते थे, बस इतना जुगाड़ होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं भक्ति। ऐसे चाहते हैं महाप्रभु। और उनके मुखिया कौन थे, जो यात्रा में हेड होता है ना, हेड, वो थे शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य, अदर्स, ऑल द डिवोटी असेंबल, ये सब आ गए। शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य और अदर्स सब आ गए, नवदीप में आ गए। और कुलीन ग्राम के निवासी और खंड ग्राम के निवासी भी नवदीप में आ गए। कुलीन ग्राम और खंड, श्रीखंड। कुलीन ग्राम वासी और यत खंड वासी, एकत्र मिलिला सब नवदीपे आसी। आसपास की जगह है, कहीं से कोई है कहीं से कोई है, सब आ गए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था नॉट टू कम टू जगन्नाथपुरी। ऐसे महाप्रभु आ गए थे, आप नहीं आना, आपको वहीं प्रचार करना है, आपको वृंदावन नहीं जाना। और उस साल किंतु वो भी आ गए सबके साथ में भगवान के दर्शन करने। कौन, नित्यानंद प्रभु भी आ गए। वो क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे बंगाल में घूम घूम के। नित्यानंद प्रभुरा यद्यपि आज्ञा नहीं, यद्यपि आज्ञा नहीं, तथापि देखते चले ना चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई का दर्शन करने आ गए नित्यानंद प्रभु भी। श्रीवास ठाकुर भी वहीं पर थे, अपने तीनों भाइयों के पत्नी के साथ। पत्नी का नाम है मालिनी, और आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। श्रीवास शादी चारी भाई, चारी भाई, चारी भाई यहाँ पे लिखा है त्रिवस। अच्छा, श्रीवास आदि चारी भाई संगे ते मालिनी। चार में 3 और एक ही है। श्रीवास आदि चारी भाई संगे ते मालिनी, आचार्य रत्नेरा संगे तानरा ग्रहणी। गृहिणी के साथ आए हैं। शिवानंद की पत्नी, शिवानंद सेन की पत्नी भी आई, और उसके 3 पुत्र थे। राघव पंडित भी ज्वाइन किया, कैरिंग हिज फेमस बैग्स ऑफ फूड। फेमस बैग बैग था उसका प्रसाद का।
राघव पंडित भी आ गए, वो भी साथ में आ गए। कितने भक्त हैं, एक से एक महान भक्त हैं सारे, नहीं? इसलिए कहते हैं अनंत कोटि भक्त हैं भगवान के, अनंत कोटि। ये तो इस संसार में सब पागल लोग हैं, और जो दूसरे ब्रह्मांड, भगवान के धाम में कितने भक्त, सब भक्ति भक्त हैं। एक कोने में कूड़े के समान है संसार है, एक कोने में कूड़ा होता है ना, गंदे लोगों को यहाँ डाल देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। मरो, करो जो मन में आ रहा है, करते रहो, ज्ञान में और कर्म में खोए रहो, अपने ज्ञान में और अपने ही कर्म में। शिवानंदा पत्नी चले, तीन पुत्र लैया, राघव पंडित चले, झाली सजैया। झाली सजैया, अच्छा, ओके। झाली मतलब ने उसने ले ली अपनी झाली, बैग। वासुदेव दत्ता हैं, मुरारी गुप्त हैं, मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं, वासुदेव दत्ता हैं, विद्या निधि हैं, और भी भक्त हैं, सब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने आए। इसे दर्शन करने जाना चाहिए, जिसके अंदर प्रेम होगा तो जाएगा ही। ऑल टुगेदर दे नंबर 2 और 300, 200-300 वैसे भक्त हो गए सब मिला के। दत्ता गुप्ता विद्या निधि आर्यत जन, 2-3 शत भक्ता करिला गमन। 2-3 शत मतलब 200-300, करिला गमन, सब आ गए। भक्तों ने देखा सची माता, हरि बोल। डिवोटीज फर्स्ट सॉ सची माता, पहले उनसे मिले सची माता से और उनसे आज्ञा ली। वहां पे सची माता है बंगाल में, उनसे आज्ञा लेके आए हैं। और तब बहुत सुख में, सुख में, बहुत सुख में सब जगन्नाथपुरी की तरफ चले और इकट्ठे होकर भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। सच्ची माता देखी सबे तानरा, आज्ञा लैया। सच्ची माता के सब परमिशन लेके आए हैं, परमिशन लेके जाना चाहिए। देख रहे हो आप, दिस इज द पॉइंट। ऐसे नहीं भागना चाहिए, इससे अपराध होता है। क्या पढ़ते हैं हम चैतन्य चरितम, क्या हमें अकल है नहीं? आनंदे चलीला कृष्णा कीर्तन करिया, आनंदे चलीला कृष्णा कीर्तन करिया। आनंद में जा रहे हैं सब लोग कीर्तन करते हुए, हरि हरि बोल। शिवानंद ने क्या किया, शिवानंद सेन ने जगह जगह पे टोल देना पड़ता था, टोल उस समय था, पेमेंट ऑफ टोल्स, और सबका देखभाल करते हुए उन्होंने सारे भक्तों को मार्गदर्शन दिया, बहुत सुखमय। घाटी, जैसे आजकल हो रहा है वही सब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिवानंद सेन ने सबका ख्याल किया, सारे भक्तों को उन्होंने जगह दी रहने के लिए, और वो सारे मार्गों को जानते थे जो उड़ीसा जाने वाले थे। शिवानंद सेन इतने एक्सपर्ट थे, ऐसे भक्तों को अपनी सेवा में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये शिवानंद सेन की सेवा थी, टूर को मैनेज करना और लेके जाना और टोल वगैरह देना, सब वो करते थे। सवार सब करिया, सवार सब कार्या करेना, देन वास स्थान, वो निवास स्थान दिया सबको रहने के लिए। शिवानंद जाने उड़िया, पथेरा संधान, सारे पथ को जानते थे शिवानंद सेन। एक दिन क्या हुआ, जब पूरा मेला जा रहा था, वाज बीइंग चेक्ड बाय ए टोल कलेक्टर, एक टोल वाले ने रोक दिया सबको, भैया आगे कैसे जा रहे हो। तो डिवोटीज वर अलाउड टू पास एंड शिवानंद सेन रिमेन्ड बिहाइंड अलोन टू पे द टैक्सेस। तो सारे पहले डिवोटीज को निकाला वहां से, और शिवानंद सिंह पीछे रह गए टैक्स देने के लिए, जब उसने रोक दिया था। ऐसे हुआ। तो फिर जितना भी यात्रा थी, यात्री थे, वो फिर कहाँ चले गए, गांव में चले गए, और वहां पर फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे सबका उनका इंतजार किया। स्वर्ण सिंह पीछे रह गए, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था क्या, अच्छा कहाँ पे रहेंगे। तो गांव के नीचे, गांव में फिर पेड़ के नीचे रुक गए। कहाँ रुकना है, नोबडी वाज नोइंग। सबे गिया रहिला ग्राम, भीतर वृक्ष तले, शिवानंद बिना वासे स्थान नहीं मिले।
कहाँ ठहरेंगे, कुछ पता नहीं। शिवानंद सेन आएंगे तो बात बनेगी। नित्यानंद प्रभु उसी समय बहुत भूखे थे और परेशान हो गए। नित्यानंद प्रभु भी तो है। ये नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है ना, बहुत ही अजीब है, अद्भुत है ना, अद्भुत के फॉर्म है। कुछ भी कर देते हैं कहीं पर भी, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और नित्यानंद प्रभु भी हैं, अब उनको वेट कर रहे हैं, शिवानंद सिन्हा आए नहीं अब तक। कह रहे क्या यात्रा मैनेज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ही हैड नॉट येट obtained a suitable, उनको अभी तक स्थान मिला नहीं था रहने के लिए। सो ही बिगेन कॉलिंग शिवानंद सेन इल नेम्स, तो शिवानंद सेन को गाली देने लगे वो। नित्यानंद प्रभु, हमको नहीं करना चाहिए ये नित्यानंद प्रभु की लीला है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आएगा। शिवानंद सेन का बिहेवियर देखो। माँ, हमें वो करना चाहिए जो शिक्षा में दे रहे हैं, हमें नकल नहीं मार सकते भगवानों की। भगवान तो कुछ भी करते हैं, वो स्वैराट है वो। फिर जो आचार्य कहते हैं इनसे इस लीला में से क्या सीखना, वो सीखना चाहिए। इस लीला में सीखो शिवानंद सेन का व्यवहार कैसा है। फिर उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन शिवानंद सेन क्या करेंगे। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया। अब कोई महाप्रभु को भूख लगती है, भगवान को भूख लगती है, लेकिन यहाँ लग रही है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। शिवानंद गाली पड़े वास ना पाइया, गाली दे रहे हैं तो ना स्थान है, खड़े हैं पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या कर रहा है। पहले बता, कुछ तो होना चाहिए था। शिवानंद सेन ने मेरे निवास स्थान का कुछ अरेंजमेंट ही नहीं किया, उन्होंने शिकायत की। और मैं इतना भूखा हूँ कि मैं मर सकता हूँ। ऐसे कह रहे, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, तो मैं उसको श्राप देता हूँ, उसके तीनों पुत्र मर जाए। ये क्या हो रहा है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इसके जो तीनों बेटे ना, इनकी मृत्यु हो जाए, शिवानंद सेन की। ऐसे स्त्रियां भी नहीं, कमाल है, ऐसे कैसे कर रहे हैं। तीन पुत्र तीन पुत्र मरु का शिवारा, एक का नाना आइला। तीन पुत्र मरु का शिवारा, शिवा के तीनों पुत्र मर जाएं, एक करना आइला, एक भी ना बचे। करना आइला क्या है। अच्छा, अभी तक यहाँ पे आया नहीं। भूखे मारी गेनु मोरे वासना दोइला, मुझे भूख लग रही है और निवास स्थान भी नहीं है। ये शिवानंद से हद है। ये साफ सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। उसी समय शिवानंद सेन आ गए वहां से टोल देके। सुनी शिवानंदेरा पत्नी कांदी ते लगिला, एने काले शिवानंद घाटी हईते आइला। रोते हुए उसकी पत्नी ने बोला कि माँ, भगवान ने तो साफ दे दिया पुत्रों को मरने के लिए, क्योंकि उनके निवास स्थान का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। शिवानंदेरा पत्नी तान रे कहे ना कांदिया, पुत्रे साप दीछे न गोसाई वास न पाया। आपने वास नहीं मिला उनको, निवास स्थान। शिवानंद ने उत्तर दिया, यू क्रेजी वुमन, पति को डांट रहे हो, पागल स्त्री, क्यों बेकार कर रो रही हो। मेरे तीनों पुत्र मर जाएं, तीनों पुत्र को मरने दो ना। नित्यानंद प्रभु को हमने परेशान किया है तो सही तो है। वो ये नहीं कह रहे हो कि मैं तो टोल दे रहा था, प्रभु आप पाग अच्छे आदमी हो, आप, मैं टोल दे रहा हूँ। वहां पर मैं क्या कर रहा था, वहां पर मैं सो रहा था, वो खाना खाने चला गया था, ये नहीं कह रहे वो। ऐसे नहीं कह रहे कि मेरी क्या गलती है प्रभु जी इसमें, पता नहीं क्या हो जाता है प्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग खराब है इनका, ये नहीं सोच रहे वो कह रहे हैं कि इनको परेशानी हो रही है तो मेरी गलती होगी पक्का, और जो ये कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। पत्नी को डांट रहे, पागल है क्या तू, यू क्रेजी वुमन। तेनो कहे बाउली, बाउली कह रहे बावली है क्या। तेनो कहे बावली केने मरिस कांदिया, तेनो के बावली केने मरिस, केने वाई आर यू क्राइंग मरिस, क्यों रो रही है, क्यों मर रही है, हैं?
मरु का लेट डाई अमार, मरने हमारे पुत्र मरने दो उनको, पुत्रों को क्या हो गया, मर जाएंगे पुत्र। ये कैसे भक्त हैं, हद है इन लोगों के हैं। बालाई लैया, तानरा इस बलाई, हमने उनको इतना परेशान, महाप्रभु परेशान हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बहुत बड़ा तो जुल्म हो गया भाई, इतना मुश्किल। ये कहने के बाद शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास गए। हरि हरि बोल। नित्यानंद प्रभु गए उनके पास में, और नित्यानंद प्रभु खड़े होकर उनको लात मारी। उनको लात मारी, अब आया तू यहाँ पे। कहते बोली प्रभु पासे गेला शिवानंद, उठी तानरे लाठी मालिया मैला। प्रभु नित्यानंद, लाठी, लाठी लिखा है तो लाठी, या किक लिखा है, अच्छा किक, लाठी, लाठी माया मतलब किक मारे है, लाठी मतलब किक। नित्यानंद ने उसको लात मारी खींच के। क्या क्या लीला नहीं, हरि हरि बोल। तो इस पर वो इतने प्रसन्न हो गए शिवानंद सेन, देखो, वेरी प्लीज एट बीइंग किक्ड। इसको बोलते हैं प्रेम। सोचो क्या होता है प्रेम भक्तों के साथ। तो ये सिखा रहे हैं हमको क्या प्रेम है। हम कहते हैं बहुत प्रेम है मुझे आपसे, अरे क्या प्रेम है भैया, क्या ड्रामा कर रहा है। व्हाट इज अ ड्रामा, हम लोग ड्राम चाहिए, सारे ड्राम चाहिए। मैं अपने बारे में तो कह ही सकता हूँ एटलीस्ट, आपको बारे में पता नहीं। आनंदता हैले सिवाय पाद प्रहार पाया, पाद प्रहार पाया, पाद का प्रहार, देखो लाठी का मतलब वहां से आएगा, यहाँ से, वहां पे लाठी लिखा है या पैर लिखा है, इसलिए आचार्य जो मतलब होता है, एक शब्द के बहुत मतलब होते हैं, खाली लाठी का लाठी मतलब नहीं होता है, एक शब्द का नहीं को मतलब होते हैं, कौन सा मतलब ठीक है वो निष्कर्ष से पता लगता है। अन्यता हैला सिवाय पाद प्रहार पाया, शीघ्र वास घर कैला, गौड़ घरे गया। बहुत खुश हो गए लात खाने के बाद, शिवन सेन जल्दी से भागे एक दूध वाले के घर, जहां पर नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान था। जल्दी से भाग के गए, लात खा के खुश हो गए, अब चलो आनंद हो गया, आज तो कृपा पूरी मिल गई, फुल कृपा मिल चुकी है, अब तो नाचूंगा। शीघ्र भाग के गए महाप्रभु की सेवा, उसकी सेवा में, नित्यानंद प्रभु की सेवा में। शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरणों को छुआ। लात खाई है कुछ नहीं, प्रभु आओ, आओ प्रभु आओ, प्रसाद तो दे दिया है, बहुत अच्छा है, आइए आइए। पैरों को छुआ है लात खाने के बाद, और उनको ले गए निवास स्थान पर, और फिर भगवान को उन्होंने निवास स्थान दिया, और शिवानंद सेन बहुत खुश हो गए और इस प्रकार बोले, चरणे धरिया प्रभुरा, वासाय लैया गेला, वासे दिया हृष्ट हैया, कही तेला गीला, वासे हिया हृष्ट हैया, कही तेला गीला, ये कहने लगे शिवानंद सेन, आज आपने मुझे अपना सेवक मान लिया। देखो सेवक माने, जब कोई आपको आपकी धुलाई कर देना कोई, तो समझो वो आपके बहुत प्रेम करता है, असली पॉइंट है। क्यों कोई डांटेगा, बताओ। अगर उसको पता है यार, जिससे कुछ मतलब ज्यादा वो नहीं है उसको, तो जिसके साथ कुछ संबंध बना नहीं है उसको कुछ कह नहीं सकते ना, हम अभी कैसे कह देंगे उसको, बताओ। लेकिन जिसके साथ संबंध है कुछ, उसी को डांट सकते हैं, जिसको वास्तविक में अपना मानता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आज आपने मुझे स्वीकार कर लिया, वो कह रहे हैं, और मेरे अपराध का आपने बिल्कुल उचित दंड दिया है। आज ही मोरा भृत्य करी, भृत्य मैंने नौकर, आपने मुझे नौकर को डांट सकते ना, अपना सेवक। अपने बच्चे को पीट सकता है कोई वास्तव में ढंग से, बच्चे को प्रेम से मारता ना, सही बात है। आज मोरे भृत्या करी अंगीकार कैला, ये मने अपराध भृत्यरा, योग्य फल दिला, बिल्कुल सही दंड दिया आपने मुझे आज, उचित दंड दिया है। जबकि देखो कोई गलती नहीं है शिवानंद सेन की, क्या गलती बताओ। उन्होंने तो निवास स्थान भी करके रखा था पहले ही, सब तैयारी पूरी थी, कर रहे हैं, और उसके बाद दिस इज, ये हमें, ये लीलाएं सब हमें सिखाने के लिए भक्तों के साथ हमारा कैसे व्यवहार होना चाहिए। महाराज हमें डांट दें सबके बीच में, बेइज्जती कर दें आपको, महाराज आपने मेरी बेइज्जती कर दी सबके बीच में, कल से मैं, गलत बात है।
बिल्कुल, प्रभु आपने मेरी बेइज्जती कर दिया है, ये कोई तरीका थोड़ी है। अकेले में बोल लेते हैं मुझे आप, सबके सामने आपने मेरी भरे उसमें बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करवा रहा है या फिर भक्ति करने आया है कि इज़्ज़त बेइज्जती कराने आया है? ये बेइज्जती का स्थान है, ये तो सेवा है, ये तो मान-अपमान से ऊपर उठने का जगह है। यहाँ पे बेइज्जती की बात नहीं है, हम इगोइस्ट हैं सारे। माय डियर लॉर्ड, मेरे प्रिय भगवान, आपने जो मुझे दंड दिया है, ये आपकी अहेतुकी कृपा है, जो कि ये सीखना चाहिए हमें। शास्ति शास्ति चले कृपा कोरा, शास्ति चले ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेस्टाइजमेंट, शास्ति चले कृपा करो, शास्ति चले कृपा करा, यही तुम्हारा करुणा। त्रिजगते तुम्हारा चरित्र, बुझे कौन जना, कौन जान सकता है आपकी चरित्र को? तीनों लोकों में कोई नहीं जान सकता। यही तो आपकी कृपा है। सब सोचेंगे ये क्या है, महाप्रभु गुस्सा हो गया, अब इनका क्या होगा? ये गुस्सा, गुरु गुस्सा हो जाए तो क्या होएगा? गुस्सा होके अगर वो डांट रहे हैं आपको, तो बहुत ही कृपा हो गई है, कृपा कर रहे हैं। माय डियर लॉर्ड, और सोचना चाहिए कि गुस्सा कर रहे हैं, मैं कैसे सुधरूं, अपराध भी कर रहा हूं मैं, ऐसा मूड होना चाहिए हमारा। सस्ती चले कृपा करा, ए तुम्हारे करुणा, त्रिजगते तुम्हारे चरित्र, बुझे कौन जना, कौन आपके चरित्र को जान सकता है तीनों जगत में। द डस्ट ऑफ ए लोटस फीट इज नॉट अटेनेबल इवन बाय लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी आपके चरणों की धूल उपलब्ध नहीं है, और आपने उन उन चरणों से इस गंदे शरीर को छू लिया। Yet your lotus feet have touched my wretched body, ये कह रहे हैं। ब्रह्मा भी तरसते हैं आपके चरणों को पाने के लिए, और आपने तो मेरे को लाथी मार दी, मुझे छू लिया आपने, देखो कैसा उनका मूड है। और पत्नी को डांटा, बावली है क्या? ये तीन पुत्र क्या है? मैं सब कुछ अपना वरदान कर सकता हूँ भगवान के लिए। पुत्र मरे, कुछ भी मरे चाहे, ऐसे श्रीवास ठाकुर थे। ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हारा सिर चरण रेणु, हे ना चरण स्पर्श पाइला मोरा धम तनु। और हमें लगता है कि ये भगवान की सेवा में कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे नालायक हैं। भगवान की सेवा में सब कुछ न्यौछावर होना चाहिए, नहीं? तो हम लोग सब भौतिक, हम लोग कामी, भोगी भक्त हैं, भोगी। भगवान का भोग करना चाहते हैं, हर चीज का भक्ति भी करना चाहते हैं, हमारा भोग चलता रहे। एक नंबर के भोगी नालायक। प्रभु जी क्या कह रहे थे उस दिन? हाँ, वो तो हरामजादा कह रहे थे हम। अरे सब हरामजादे हरामजादियां कहते, कोई भक्ति नहीं कर रहा, कौन भक्ति कर रहा है? तभी कहते हैं ना, प्रभु जी ने ढंग से स्टडी किया, उन्होंने ढंग से समझा चीजों को कि हमारा मूड क्या है, हम लोग क्या भक्ति करते हैं। ब्रह्मारा दुर्लभ तुम्हारा श्री चरण रेणु, हेना चरण स्पर्श पाइला मोरा धम तनु। अधम शरीर है मेरा, उनको भी स्पर्श मिल गया, ब्रह्मा जी को नहीं मिला, मुझे मिल गया। इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। मैं इस कृपा के लायक नहीं था, लेकिन आप इतने कृपालु हैं, आपने मुझे कृपा दे दी। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरे कार्य सब सफल हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मेरा परिवार भी धन्य हो गया, मेरा जन्म लेना, मेरे सारे कार्य, मेरे कर्म, सब मेरा उद्धार हो गया। आज आपने मेरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मुझे प्राप्त हो गया आपकी कृपा से। और मुझे मोक्ष का मतलब लिखा है यहाँ पे, मेरी अल्टीमेट जो मेरी भक्ति है वो भी मुझे मिल गई आज। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बताओ, हम होते तो छोड़ के भाग जाते, भैया बस हो गया, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, कहीं और चलेंगे अब। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आज ही मोरी सफल हैला जन्म कुल कर्म, आज ही पाइनु कृष्णा भक्ति, अर्थ काम धर्म, सब मेरा धन भी मिल गया मुझे, धर्म भी मिल गया, मेरी इंद्रियां भी मेरे सब कामनाओं की पूर्ति हो गई आज। हरी हरी, वेरी गुड, शाबाश। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब नित्यानंद प्रभु ने सुना, वो खुश हो गए, देखो खुश हो गए, उठे और शिवानंद सेन को बहुत प्रेम से गले से लगा लिया। अब क्या था अंदर समझ लो, बताओ व्हाट वाज देयर। ये असलियत तो, वो तो सब कुछ और था। सुने नित्यानंदा प्रभुरा आनंदित मन, उठी शिवानंद कैला प्रेमालिंगन। यह प्रेमालिंगन, आलिंगन कर लिया शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु ने। और being very much pleased by Nityan Prabhu's behavior, Shivanand Sen began to arrange। नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार के व्यवहार से शिवानंद सेन बहुत खुश होकर सबके निवास स्थान का प्रबंध करने लगे। और सबसे मुख्य कौन थे सारे वैष्णवों में? अद्वैत आचार्य सबसे बड़े हैं। एक से कितने महान भक्त हैं, क्या माहौल होगा सोच के देखो। ये महाविष्णु है अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि है, हनुमान जी भी आए हैं, बलराम जी हैं। लीला कैसी, क्या लीला हुई होगी सोच के देखो जरा। धरती का क्या हाल हो रहा होगा उस समय, धरती कितनी खुश होगी उस समय, सब विचरण कर रहे होंगे नहीं। आनंदिता शिवानंद करे समाधान। आचार्य, जब जो आप लोग चैंटिंग करते हैं ना, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब डांस करते हैं, धरती को कितना सुख मिलता है पता है? धरती माता, इन चीजों से हमारा वैभव बढ़ता है, हमारी जिंदगी निहाल हो जाती है। भक्ति ऐसी चीज है जो धरती पे बोझ है, धरती भी परेशान होती है। झूठ बोलने, धरती माँ कहती है मैं सबका बोझ सह लेती हूँ लेकिन झूठे का बोझ नहीं सह पाती। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ बोलते हैं लोग, बात बात पर, बिना बात की कुछ नहीं मिल रहा उनको, दे झूठ, कुछ फायदा नहीं है, झूठ झूठ झूठ। ऐसे व्यक्तियों का जीवन खराब हो जाता है। बिना बात की झूठ बोलने में क्या, बताओ। धरती माँ इतनी परेशान, धरती माँ आपको देगी नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। क्या धरती माँ खुद कहती है बात, भूमि देवी बोलती है कि मैं सबका बोझ सहन कर लेती हूँ, झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं सहन जाता। ये बात किसने बोला था? ये बात पता किसने बोली थी? हम्म, ये बात बोली थी वामन देव ने, बोली शायद ये बात उनको, बलि महाराज को, जब उन्होंने वचन दिए थे कि तुमने मुझे वचन दिया था 3 पग जमीन दूंगा, 2 पग तो दे दिए, तीसरा पग क्या है? तुम झूठ बोल दिया। झूठे आदमी का तो भूमि भी सहन नहीं करती है। अपना वचन पूरा पूरा करो। उन्होंने कहा प्रभु पूरा कैसे नहीं करूंगा, जरूर पूरा करूंगा, अभी चिंता की क्या बात है, अभी तो मैं बचा हूं, मेरा सर बचा है, मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। तो तब भगवान ने तीसरा पैर उनके यहाँ पे रखा सर पे। तब ये बात भागवत में आई कि भूमि देवी कहती है बात कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। Being very much pleased by Nityan Prabhu's behavior, Shivanand Sen began to arrange residential quarters for all the Vaishnavas headed by Acharya. आनंदित शिवानंद करे न समाधान, आचार्य आदि वैष्णवेरा दिला वास्थान। समय हो रहा है, कोई मुझे रोके, बस मैं इसको भी राम। नित्यानंद प्रभु के वन, इनका एक गुण क्या है नित्यानंद प्रभु की? नित्यानंद प्रभु का एक गुण बता रहे हैं, अच्छा पॉइंट आ गया कि उनका जो स्वभाव है वो क्या है, उसमें विपरीत स्वभाव है उनका। सब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध हैया लाठी मारी करे तार हिता। मतलब वो, मतलब उल्टा चरित्र है उनका, विपरीत स्वभाव है, लाठी मार के कृपा करते हैं वो, ऐसे करते हैं वो गुस्सा खाते हैं, लात मारते हैं, और ये उससे लेकिन उसके फायदे के लिए मारते हैं। ये कैसा चरित्र है? ये उनका विपरीत स्वभाव है, वो लाठी मार के कृपा देते हैं। देख रहे हैं आप, किक मार के, अगर लाठी मार दी समझ कृपा कर दी। दिस द पॉइंट। अब ये नित्यानंद प्रभु का है, गुरु है वो, नित्यानंद प्रभु फर्स्ट गुरु नित्यानंद प्रभु बलराम। तो गुरु का भी स्वभाव होता है, वहीं से आ रहा ना सारे। नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, एक्चुअली गुरु का रूप नित्यानंद प्रभु। क्रुद्ध हैया लाठी मारी करे तार हित, इसलिए जो गुरु गुस्सा नहीं करता वो गुरु नहीं है, वो नकली गुरु है। गुरु प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते थे,
और गुस्सा करेंगे तो असली कल्याण होगा। कठोर होना, सख्त होना, गुरु मतलब बहुत हैवी होना चाहिए, जान निकाल दे। आज तो तेरी धुनाई करूंगा, आजा। केड़ा क्रुद्ध हैया लाठी मारे कर तार हिता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवानंद सेन का भतीजा था श्रीकांत, उनकी बहन का पुत्र। भतीजा बोलेंगे? हाँ, उनकी बहन का पुत्र क्या होता है? भांजा होता है क्या? शिवानंद का सेन वो थोड़ा गुस्सा खा गया, नाराज हो गया। एंड ही कमेंटेड ऑन द मैटर व्हेन हिज अंकल वाज एब्सेंट। और उसने फिर कुछ बोला, इस पे कमेंट कर दिया उसने, जब उनके मामा वहां पे नहीं थे। सुन पा रहे हैं आप? 25 पे विराम दूंगा, 25 पर। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रसिद्ध संगी हैं मेरे मामा जी, परंतु नित्यानंद प्रभु ने उनको लात मारी और वो दिखाना चाहते हैं वो उनसे बड़े हैं। देखो, इसको समझ नहीं आया मूर्ख को। चैतन्यरा परिषद मोर मातुलरा ख्याति, ठाकुर आली करे न गोसाई ताना मारे लाठी। उन्होंने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे वो दिखा रहे सभी संगी हैं, मतलब ऐसे कहना गलत है कि मूर्ख हैं वो, सब लीला कर रहे हैं, सब महान भक्त हैं। लेकिन हम ऐसे मूर्खता कर बैठते हैं ना, दो की बात में कुछ चल रहा है, तीसरा बंदा बिना बात की पंगे लेता है। इसलिए जब दो वैष्णवों का कुछ डीलिंग चल रहा हो, तीसरे को ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करनी, क्या हुआ क्या हुआ क्या बात हुई। आपका कोई मतलब नहीं है, खासकर वरिष्ठ भक्तों के बीच में कुछ चल रहा हो, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, अपनी सेवा में ध्यान रखना चाहिए। इवन किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसमें भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके साथ, जैसे गुरु का हर एक भक्त के साथ अलग संबंध होता है, सभी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। वो सब कॉन्फिडेंशियल होता है, गुह्यम होता है, वो गुप्त। में ध्यान, क्या हो गया, क्या चल रहा है, इनका क्या हुआ। और उनका देखने वाले हैं ना, आपके गुरु हो क्या उनके? आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? आप गाइड करोगे उनको? उनको पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे हैं गुरुदेव उनको, तो गुरु को करने दो, इसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। खासकर दो सीनियर भक्तों में कुछ हो जाए अनबनी, तो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए क्या चल रहा है। उससे बहुत अपराध हो जाते हैं ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कहने के बाद उस श्रीकांत ने, जो एक लड़का ही था, उसने ग्रुप पर छोड़ दिया। देखो, ये छोड़ दिया, देखो उसको, वो तो आनंद ले रहे थे ना, इतने प्रेम में उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, और ये भाई साहब अपना ऐसे ही हरि बोल हो रहा है इनका। नहीं, ऐसी ग्रुप में होता ना, वो किसी ने किसी को डांट दिया, तो तीसरा वो कह रहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस ग्रुप में तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, हैं कैसे लोग हैं ये। वो भाग गई, और जिनके बीच में चल रहा था उनका प्रेम बना हुआ है। ऐसे होता है नहीं होता? देख, हमारे ग्रुप में वैसे हुआ था, एक माता ने दूसरी माता को डांटा, तीसरी माता उसको कह रही है, तुम यहाँ से छोड़ दो ना इस ग्रुप को, क्या कर रही हो, कितना गंदे तरीके से बोल रहे हो तुम्हारे साथ में ये। तो भाग गई वो। और वो दोनों आनंद ले रहे हैं, दोनों जिनकी आपस में डांट फटकार हो रही थी आपस में। ये बिल्कुल इसलिए कथाएं सुननी चाहिए। एंड ट्रेवल ऑन अलोन टू द रेजिडेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, वो अकेले चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास, लेफ्ट द ग्रुप। तो अच्छा, लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया, चैतन्य महाप्रभु के पास गए, हरी हरी बोल। हाँ, सीनियर भक्त के पास जाए, दैट इज गुड। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उनके सीनियर पे जाकर बताओ कि प्रभु जी ऐसे ऐसी बात है, तो वो समझा देंगे आपको। अपने से नीचे के भक्त को, अपने साथ वाले को चर्चा मत करो, उससे फिर प्रजल्पा होता है, अपराध होता है। नित्य बलि श्रीकांत, बालक के आगे चली जइया, संग छाड़ी आगे गेला महाप्रभु स्थान। 5:26 हो गए हैं। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को प्रणाम किया, ही वॉज स्टिल वेयरिंग शर्ट एंड कोट, शर्ट कोट पहन रखा था। इसलिए गोविंद ने उनको बताया कि श्रीकांत, पहले उन कपड़ों को उतार दो, शर्ट और कोट को। देखो कितना बड़ी बात है। शर्ट कोट में भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान विग्रह के सामने, और उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब घर में भी तुम करते होगे, आप बहुत आते हैं हम लोग पैंट शर्ट में, यहाँ पे लिखा है
एक ड्रेस का बहुत बड़ा रोल है, ड्रेस क्या पहनते हो आप। तंत्रों में लिखा है अगर कोई भगवान के विग्रह को प्रणाम करता है, सम्मान करता है और ये तो बहुत ही खतरनाक है। हरी हरी देखो डीटी, इसलिए डीटी रखना चाहिए। डीटी की बात आ रही है यहाँ पे। हम घर में रखे, हमने भगवान रख लिए, गोपाल जी रखे, ये रखे हैं। यहाँ पे लिखा है अगर आपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहन रखा है ऊपर और डीटी को ऑफर करते हो, वो 7 जन्म तक वो बन जाएगा लेपर। लेपर क्या होता है? लेपर उसको बोलते हैं ना, कोड़ी क्या बोलते हैं लेपर, लंगड़ा। कोई लिखेंगे तो बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेपर? अब देख लो कितने नियम है इसके डीटीज के, इसलिए प्रभु जी लोग हम पे कितनी कृपा करते हैं। वो बताते हैं कि भैया ये मत करो, हम बुरा मान जाते हैं, मना कर रहे डीटी रखने के लिए हमें, मतलब विग्रह। हु हैज लेप्रोसी, कोड़ी होता है, कोड़ी इन्फेक्शियस स्किन डिजीज, कोड़ी होता है वो लेपर। कर लो बात। डीटीज के साथ पंगे करने अच्छे नहीं, इसलिए हमने अच्छा किया ना भक्तों में डीटीज नहीं रखने चाहिए विग्रह के साथ, बहुत नियम है। एनीवन ऑफर्स रिस्पेक्ट डीटी, अब तो ऑफर ही कर रहे हो। कपड़ों का भी नियम होता है, इसलिए आज्ञा में रह के भक्ति करनी चाहिए। अब देखो कहाँ से इन्होंने श्लोक निकाला है, ये लिखा तंत्रों में लिखा है वस्त्रेण आवृत देहास्तु यो नरा त्रिनामेत धरिम स्वित्री भवती मूढ़ात्मा सप्त जन्मानि भाविनी। 7 जन्म तक कोड़ी बनता है, कोड़ हो जाता है उसको। तो इसलिए जैसे कि आज गोविंद वाणी श्रीकांत को वाणी दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा डोंट बॉदर हिम, लेट श्रीकांत डू व्हाटएवर ही लाइक, ही हैज कम हियर इन डिस्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड। महाप्रभु ने कोई बात नहीं, उसको मत तंग करो, जो करना चाहता है करने दो, क्योंकि वो दुखी मन से आया है। महाप्रभु समझ गए। ओके, हरे कृष्णा। अभी हम लोग यहीं पे इसको विराम दे रहे हैं। तो ये घटना आगे भी है, क्या क्या होगा देख लीजिए आप। हरे कृष्णा पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अच्छा, मैंने ऐसे ही लगा रखा है, मेरी आवाज सही आ रही थी? मैं सुन सकता हूँ आपको? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, क्लियर आ रही थी। मैंने माइक नहीं लगाया आज, ऐसे ही पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। आवाज जी प्रभु जी क्लियर थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, वेरी नाइस।